हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय श्री श्याम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, जो आज का जो फैसला आना था कोर्ट को, जो आज की तारीख थी 8 नवंबर। देखिए, जो इसमें आज लगभग मान के चलिए फैसला आ जाना था, चाहे वो मतलब 90% तो यही था कि पॉजिटिव ही रहेगा कि भाई सेफ़ रहने थे अपने ग्रुप। बाकी 10% नेगेटिव भी माने तो भी कुछ ना कुछ आज फैसला आना चाहिए था। लेकिन बता रहे हैं कि जो इसमें जो सीनियर जो एडवोकेट थे वो आज प्रेजेंट नहीं थे और उनके प्रेजेंट ना होने के कारण केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। जो उनके जो जूनियर लॉयर आए हुए थे उनकी तरफ से उन्होंने नेक्स्ट डेट की अपील की और जज साहब ने बता रहे हैं कुछ ऐसा ही है कि जज साहब ने बोला कि भी क्यों इसको लंबा खींचा जा रहा है, जब गवर्नमेंट को कोई परेशानी नहीं है कि जो बच्चे लगे हुए हैं उनसे कोई परेशानी नहीं है, गवर्नमेंट को भी बच्चों को भी परेशानी नहीं है, तो इस केस को लंबा खींचना अच्छा नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिस्पॉन्स था जज साहब का। और अगर क्या पता आज मतलब मान के चलिए कि आज अगर कोर्ट का फैसला आ जाता तो चाहे फैसला कुछ भी आना था आज, चाहे नेगेटिव मानो या पॉजिटिव मानो, क्योंकि केस को लंबा खींचना मेरे हिसाब से जायज़ नहीं है और आज फैसला आ जाना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये गलती है सीनियर एडवोकेट्स हैं जो भी, क्योंकि भाई देखो केस लड़ना है, सीरियस केस है, बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है, बहुत सारे बच्चे इस केस के ऊपर निर्भर हैं और सबको बहुत परेशानी हो रही है कि वो ऑलरेडी जॉब में है और उनको ये भी नहीं पता कि भाई उनकी नौकरी सेफ़ है या नहीं है। क्योंकि पहले ही कोर्ट ने जो 31 मई को डिसीजन दे रखा है 2.5 नंबर के ऊपर कि जो 2.5 नंबर है वो हटा दिए गए थे, ठीक है। और उसके कारण क्या हुआ कि भाई ये भर्ती भी बता दी कि इस भर्ती का भी दोबारा से पेपर होना चाहिए। लेकिन अपने ग्रुप हैं उसमें 4 गुना बच्चे ही नहीं हैं, तो ये तो बेबुनियाद है और ये रिप्लाई ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। अगर कोर्ट को ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है, तो ये जज साहब के ऊपर डिपेंड है उनको क्या फ़ैसला करना है। लेकिन मान के चलिए कि अगर ये पॉजिटिव रहता है तो कोई इशू नहीं, क्योंकि बच्चे ऑलरेडी हैं, जॉब पे लगे हुए हैं, उनकी सैलरी आ रही है, ठीक है। लेकिन ये मान के चलिए अगर ये पॉजिटिव रहता है तो चाहे 6 महीने साल भर कितना भी खिंच जाए केस, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अगर वहाँ आएगी, मान के चलिए अभी जो नेक्स्ट डेट आई है इसकी, वो नेक्स्ट डेट है 17 जनवरी, ठीक है जी। मान के चलिए 17 जनवरी को भी फैसला नहीं होता और ये बढ़ते बढ़ते 6 महीने निकल जाते हैं अगर इस केस को, तो और बाद में जाके जो फैसला है वो नेगेटिव आ जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर मान के चलिए कि इसका फैसला है वो अगले साल 2025 में 6 महीने बाद, मतलब जुलाई अगस्त के आसपास अगर इसका फैसला आता है और वो आ जाता है नेगेटिव कि भाई ये तो पेपर आपके दोबारा ही करवाने पड़ेंगे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिए, जो सीईटी है, जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो अब अपना होने वाला है दिसंबर में, नहीं तो जनवरी या फरवरी में हो जाएगा और रिज़ल्ट भी 1 महीने में, 15 दिन या 1 महीने में उसका आ जाएगा। और अगर ये फैसला आता है, अगर सीईटी के रिज़ल्ट आने के बाद फैसला आ जाता है कि भाई नहीं दोबारा से कराओ, तो दोबारा से जो भर्ती है वो एक तरह से विड्रॉल मतलब रीओपन होगी। और रीओपन का मतलब है कि न्यू भर्ती, जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे भाई। अभी जो 2 से 2.5 गुना जो अपना कंपटीशन है इसके अंदर, ये कंपटीशन क्या पता 10 गुना तक भी पहुंच सकता है। और जो न्यू कैंडिडेट्स हैं वो अपनी फुल तैयारी के साथ आएंगे, फुल प्रिपरेशन के साथ आएंगे, तो कंपटीशन इसमें बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस को लंबा खींचना जायज़ नहीं है, चाहे केस का स्टेटस कुछ भी रहे, रिजल्ट पॉजिटिव आए बहुत अच्छी बात है, तुरंत ही इसको निपटवा लेना चाहिए। मेरी तो यही सलाह है, जो सीनियर एडवोकेट हैं उनको इस केस को जल्दी से जल्दी निपटा देना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव में रहे चाहे नेगेटिव में। अगर नेगेटिव में भी रहता है तो भी वही बच्चे हैं और जो बच्चे लगे हुए हैं वो पढ़ लिख के ही लगे हैं, दोबारा से पेपर दे देंगे, कोई इशू नहीं, कोई निकलने वाला नहीं है। क्योंकि जो बच्चे इसके अंदर लगे हैं ना अभी, वो सभी अच्छे पढ़े लिखे हैं और दोबारा से वो, ऐसी बात नहीं है कि ज़्यादा मुश्किल एग्ज़ाम है, जो टेक्निकल जिनको नॉलेज है वो दोबारा से एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, ठीक है।
लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी अगर ये ज़्यादा लंबा खिंच गया ना और बाई चांस नेगेटिव में रिजल्ट आ जाता है कि दोबारा से रीओपन हो जाती है, तो नुकसान होने वाला है बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सभी को। और उसमें कंपटीशन हाई हो जाएगा। क्या पता 1 साल नौकरी करने के बाद किसी बंदे का पेपर क्लियर ना हो और बेचारा फिर वो नौकरी से निकल जाए, तो मतलब क्या ज़िंदगी रहेगी उस इंसान की कि 1 साल के लिए वो सरकारी नौकरी लगा, बाद में हटा दिया गया। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे हो के और जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे मिल के और उनसे यही अपील करो कि ये जल्दी से जल्दी 17 जनवरी तक इसको निपटा दो। नेक्स्ट डेट पे 17 जनवरी से अगर ये आगे खींचता है ना, तो इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं का नुकसान है भाई, और किसी का नुकसान नहीं है। और ये जो वकील होते हैं ना, ये केस को ऐसे ही निपटा मतलब खींचते रहते हैं। अभी कल परसों एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो इसके ऊपर कि भाई भर्ती के बीच में कोई भी रूल चेंज नहीं होगा। कल ही ये फैसला आया था, अखबार में आ रखी है न्यूज़। तो ये कब का 2010 की भर्ती का फैसला है भाई। 2010 में ये कोई केस हुआ था और आज जाके 14 साल में जाके निपटा है। तो ये मान के चलो इनका तो काम है वकीलों का कि भाई केस को कैसे करके लंबा खींचते रहे। नुकसान तो कैंडिडेट्स को भुगतना पड़ता है ना। तो मेरी तो यही अपील है भाई, सब मिलके और इस केस को है ना जल्दी से जल्दी निपटवा लें। उसी में सभी का फ़ायदा है, सभी का भला है। और जो फायर वाले कैंडिडेट हैं बेचारे, वो तो 100-150 बच्चे लगे हुए हैं, बाकी वैसे ही घूम रहे हैं। कम से कम उनकी भी इनको ज्वाइनिंग दे देनी चाहिए। जो 1100-1200 बच्चे हैं, कम से कम उनकी सैलरी तो आए। पेपर तो वो दोबारा दे देंगे, उन्होंने भी पेपर दे के ही, पेपर तो उन सभी का क्लियर है। और डिप्लोम में है, जहाँ तक उनके डिप्लोमे है, में भी डिप्लोमो की भी उन्होंने अपनी जो भी उनकी जांच हुई थी, उनकी जो उन्होंने जमा करवा रखे हैं डॉक्यूमेंट्स। तो मेरे हिसाब से भाई फायर वाले बच्चे हैं ना, उनको अभी जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन होना चाहिए। तो सभी मिलके अपना भाई एक साथ मिलके अपनी कोशिश करें भाई इसके बारे में, इस केस को जल्दी से जल्दी निपटवाएं। इसी में सबका भला है, वरना बहुत ही बड़ा नुकसान भुगतने को मिल सकता है भविष्य में। तो भाई आज की यही थी। अब डेट है 17 जनवरी है। अब 17 जनवरी तक बच्चे हैं, वो काफ़ी बच्चे ऐसे जो डिप्रेशन में हैं कि भाई क्या पता जॉब मिलेगी, ये हमें मिली हुई है, ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। तो भाई आज के लिए मात्र इतना ही, यही था, यही खबर थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।